मैं हूं अधिवक्ता गोपाल कृष्ण मीणा और आज हम भारतीय संविधान के उस सबसे शक्तिशाली प्रावधान पर कानूनी विचार विमर्श करेंगे जिसने देश के करोड़ों आदिवासी समुदायों के स्वशासन और संरक्षण का अधिकार दिया है। संविधान की 5वीं अनुसूची। यह अनुसूची केवल कुछ नियम नहीं है, यह आदिवासी अस्तित्व, भूमि अधिकार और सांस्कृतिक पहचान को बचाने वाला एक कानूनी ढाल है। पिछले 75 वर्षों में इसी अनुसूची ने आदिवासियों की ज़मीन को बड़ी औद्योगिक ताकतों से बचाया है। आज हम 5वीं अनुसूची के 3 प्रमुख कारणों को समझेंगे: संवैधानिक प्रावधान और राष्ट्रपति की शक्ति, राज्यपाल और टीएसी की निर्णायक भूमिका, 5वीं अनुसूची बनाम पेशा कानून। हमें समझना होगा कि इस प्रावधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। औपनिवेशिक विरासत। स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में बांटा था। यहाँ सामान्य कानून लागू नहीं होने थे। संविधान सभा का निर्णय। हमारे संस्थापकों ने महसूस किया कि आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपने सामाजिक संरचना, रीति रिवाज और नियम है। इस पर सीधे मैदानी क्षेत्र के कानून थोपना उनके शोषण का कारण बनेगा। अनुच्छेद 244 सब क्लॉज 1। इसी सोच के साथ अनुच्छेद 244 सब क्लॉज 1 के संविधान में शामिल किया गया, जिसने स्पष्ट किया कि अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन 5वीं अनुसूची के अनुसार होगा। कानूनी परिभाषा। अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल एरिया क्या है? यह वह क्षेत्र है जिसमें भारत के राष्ट्रपति ने अपने आदेशों से घोषित किया है। वर्तमान स्थिति। यह अनुसूची वर्तमान में 10 राज्यों के आदिवासी बहुल क्षेत्र में लागू है। इसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश शामिल है। भाग 3 प्रशासन की संवैधानिक मशीनरी। 5वीं अनुसूची का शासन ढांचा 3 स्तंभों पर टिका है और इनमें सबसे शक्तिशाली पद राज्यपाल का है। स्तंभ पहला है राष्ट्रपति और घोषणा। राष्ट्रपति की अंतिम शक्ति। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र का अनुसूचित क्षेत्र घोषित, बदल या रद्द कर सकता है। हालांकि बराबर में यह शक्ति राज्य के राज्यपाल को परामर्श के बाद ही प्रयोग की जाती है। स्तंभ 2 है राज्यपाल की विधायी शक्ति। पैरा 5 सब क्लॉज 1 का महत्व। 5वीं अनुसूची पैरा 5 सब क्लॉज 1 राज्यपाल को अपार विधायी शक्ति देना है यदि राज्य विधानसभा कोई कानून बनाती है, उदाहरण के लिए भूमि अधिग्रहण या खनन पर, और यदि वह कानून अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने को रोक सकते हैं या उसे आवश्यक या अपवादों के साथ लागू करने का निर्देश दे सकते हैं। इसका अर्थ है कि एक अधिवक्ता के रूप में यह कहूँगा कि यह कानून सुनिश्चित करता है कि आदिवासी समुदाय पर शासन उनके संरक्षण पर आधारित न हो, केवल बहुमत के सिद्धांत पर। स्तंभ 3 है जनजाति सलाहकार परिषद, टीएसी। टीएसी का गठन। यह एक संवैधानिक रूप से अनिवार्य निकाय है। इसमें अधिकतम 24 सदस्य होते हैं, जिनमें से 3/4 सदस्य अनुसूचित जनजाति के विधायक होने चाहिए। टीएसी की भूमिका। इसका अर्थ केवल सलाह देना नहीं है, बल्कि यह राज्यपाल के लिए एक कानूनी चेक के रूप में कार्य करता है। कोई भी महत्वपूर्ण नियम या कानून बनाने से पहले राज्यपाल को जनजातीय सलाहकार परिषद से परामर्श करना अनिवार्य है।
यह आदिवासियों को उनके प्रशासन में सीधे आदिवासी का अधिकार देता है। भाग 4 है संरक्षण और कानूनी सुरक्षा। 5वीं अनुसूची के तहत 2 सबसे महत्वपूर्ण कानूनी कार्य हैं जो आदिवासियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। भूमि हस्तांतरण का विनियमन। सबसे बड़ा खतरा आदिवासी के लिए सबसे बड़ा खतरा उनके ज़मीन का गैर आदिवासियों को अवैध हस्तांतरण है। कानूनी सुरक्षा राज्यपाल के नियम जैसे भू राजस्व नियम इस हस्तांतरण पर रोक लगाने हैं। इन नियमों के तहत आदिवासी ज़मीन को गैर आदिवासी को बेचने या पट्टे पर देने पर संरक्षण प्रतिबंध लगाया जाता है। न्यायिक हस्तक्षेप समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1997 केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि अनुसूचित क्षेत्रों में खनन लीज या पट्टे आदिवासियों को उनकी ज़मीन छीनने जैसा कोई कोर्ट में फैसला दिया है। खनिज संसाधनों का उपयोग केवल सरकार या सरकारी संस्थाओं द्वारा ही किया जा सकता है। यह फैसला 5वीं अनुसूची की ताकत का सबसे बड़ा उदाहरण है। ऋण का विनियमन राज्यपाल के पास शक्ति है कि वे साहूकारों द्वारा अत्यधिक ब्याज दरें वसूलने का आदिवासियों के शोषण को रोकने के लिए नियम बना सकते हैं। यह प्रावधान आदिवासी समुदाय को आर्थिक गुलामी से आज़ादी के लिए बनाया है। भाग 4 5वीं अनुसूची बनाम पैसा अधिनियम। कई लोग 5वीं अनुसूची और पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों के तहत विस्तार अधिनियम 1996 पैसा एक्ट को लेकर भ्रमित होते हैं। मैं एक वकील के तौर पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यह दोनों का कानून एक दूसरे के पूरक है। 5वीं अनुसूची यह प्रशासनिक और विधायी ढांचा प्रदान करती है, यानी कानून कौन बनाएगा और उसे लागू कौन करेगा। यह कानून राष्ट्रपति और राज्यपाल लागू करेगा। पैसा अधिनियम यह स्वशासन का आधार है। यह अधिनियम 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को वास्तविक शक्ति प्रदान करना है। दोनों का समन्वय पैसा सुनिश्चित करता है कि 5वीं अनुसूची के तहत जो नियम या कानून बनाए जाए वो ग्राम सभा के सलाह और अनुमोदन से ही हो, जिसमें ज़मीनी स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित हो सके। 4 निष्कर्ष और आश्वासन आह्वान। अंत में 5वीं अनुसूची हमारे संविधान की आस्था का प्रतिनिधित्व है जो सबसे कमज़ोर वर्गों के संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिरक्षा को दर्शाता है। यह आदिवासियों के लिए सुरक्षा कवच है। यह सुनिश्चित करता है कि देश की मुख्य धारा का कानून उनकी संस्कृति और ज़मीन को नष्ट न कर दे। हमें यह कानून प्रावधानों के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता फैलानी होगी ताकि अधिकारों का हनन न हो। अगर आपको यह 5वां अनुसूची का विश्लेषण पसंद आया हो तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, भाई बहन के साथ में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। गोपाल कृष्ण टेक ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने अभी तक सुना, मैं हूं अधिवक्ता गोपाल कृष्ण मीणा। नमस्कार, जोहार, सलाम, थैंक यू।